नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। भागवत बोले आरएसएस हमेशा आरक्षण के पक्ष में, कुछ लोग झूठ फैला रहे। संघ ने कभी भी कुछ खास वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध नहीं किया है। संघ का मानना है कि जब तक जरूरत है आरक्षण जारी रहना चाहिए। जब मैं यहाँ आया तो एक वीडियो वायरल किया जा रहा था कि आरएसएस आरक्षण के खिलाफ है, हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। अब ये पूरी तरह से झूठ है। संघ शुरू से ही संविधान के अनुसार सभी आरक्षणों का समर्थन करता रहा है। अमित शाह ने कहा, भाजपा के रहते कांग्रेस आरक्षण को छू नहीं पाएगी। राहुल गांधी निराधार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भाजपा की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है, दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। अगर भाजपा की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है कि जब तक भाजपा है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC, ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% अल्पसंख्यक आरक्षण किया, किसका कोटा काटा, OBC आरक्षण में कटौती की गई। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहाँ भी उन्होंने 5% अल्पसंख्यक आरक्षण किया। मैं देश की जनता को फिर से मोदी की गारंटी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब तक भाजपा राजनीति में है SC, ST और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कुछ नहीं होने देगी। ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी बोले, शहजादे ने राजा महाराजाओं का अपमान किया। वायनाड जीतने के लिए कांग्रेस राष्ट्र विरोधी संगठन PFI की मदद ले रही। कांग्रेस को देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती। उन्होंने पहले कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए, फिर EVM के बहाने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश की। ये वोट बैंक की राजनीति के लिए राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं और नवाबों, बादशाहों और सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की ताकत नहीं है। तुष्टीकरण ही कांग्रेस का लक्ष्य और मिशन है। राहुल गांधी बोले, ओडिशा में बीजेपी की शादी हो चुकी। दिल्ली वाले अंकल और नवीन पटनायक ने मिलकर आपका पैसा लूटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीच गठबंधन है। पीएम मोदी ने केंद्र में 22-25 अरबपतियों की सरकार चलाई, वही काम ओडिशा में नवीन बाबू कर रहे हैं। इसका पूरा का पूरा फायदा मुट्ठी भर लोगों को होता है और बाकी जनता देखती रह जाती है। तेलंगाना में भाजपा और BRS की शादी थी, वहाँ पर हर रोज उनकी बारात निकलती थी और ड्रामेबाजी होती थी। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में दिखाया कि भाजपा और BRS एक हैं और अगर विपक्ष का कोई काम कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। ओडिशा में भी कुछ यही हाल है। भारत यात्रा टालने के बाद इलॉन मस्क चीन पहुंचे। टेस्ला के सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर रोल आउट की तैयारी, डेटा ट्रांसफर पर भी बात संभव। मस्क यहाँ सीनियर अधिकारियों से टेस्ला के फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर के रोल आउट पर चर्चा कर सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हथियार और गोला बारूद मिलने पर राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी की सरकार में तृणमूल कांग्रेस के शेख शाहजहां जैसे असामाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। ममता बनर्जी की सरकार अराजकता फैला रही है। बंगाल में महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर हमला किया गया। जनता ममता बनर्जी को करारा जवाब देगी। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में प्रचार का आरोप, सरोज पांडे को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का श्री राम और हनुमंत कथा का कार्यक्रम का आयोजन 26 अप्रैल को चिरमिरी के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में किया गया था। कार्यक्रम का प्रचार जगह जगह फ्लेक्स और होर्डिंग्स लगाकर किया गया था, जिनमें छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के साथ BJP प्रत्याशी सरोज पांडे की तस्वीर लगी थी। कार्यक्रम स्थल पर भी सरोज पांडे का फोटो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ लगा हुआ था। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।